देखिए, अगर एटीएस हो या एनआईए हो, सेंट्रल एजेंसीज़ हो, अगर इनके पास कुछ पुख्ता सबूत है तो इसका कोई एतराज़ नहीं करेगा, कोई इसमें कोई रुकावट नहीं पैदा करेगा कि अगर वो बराबर से इंक्वायरी करते हैं, अगर उनके पास सबूत है तो। और यकीनन अगर कोई ऐसा क्लूज़ अगर उनके पास है, कुछ इनपुट्स उनके पास कॉन्क्रीट अगर है, तो वो अपना काम करें। लेकिन मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जब भी कोई इस तरह के नौजवान लड़कों को अरेस्ट किया गया है, अदालतों ने कई कई सालों के बाद उन्हें बेकसूर साबित करके छोड़ा है। उसमें मैं उदाहरण के तौर के ऊपर अगर आपको बताऊं तो मालेगांव के जितने भी लड़के गिरफ्तार किए गए थे, उनको 10 साल के बाद, 10 साल वो जेल के अंदर रहे, प्रोफेशनल लड़के थे, उनको 10 साल जेल में रहने के बाद है तो फिर अदालत ने उनको बेकसूर साबित करके जेल से रिहा किया। वैसे ही नासिक की एक स्पेशल टाडा कोर्ट ने 11 मुस्लिम लड़कों को तकरीबन 25 साल के बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया था। एक नसीर नाम का एक लड़का था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल जेल में गुजारने के बाद उसको रिहा किया था। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर पीएफआई हो या कोई भी संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका कोई समर्थन नहीं करेगा उसमें। लेकिन ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, अगर ऐसे उदाहरण, अधिकारी तो किसी को गिरफ्तार कर लेगा, उन्हें जेल में डाल देगा, अदालतों के अंदर सालों साल केस चलते रहेंगे, और उसके बाद अगर 8-10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद अगर वो बाइज्जत बरी होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हमारा यही कहना है कि अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपके पास अगर पुख्ता सबूत है तो यकीनन इसके अंदर कोई समर्थन नहीं करेगा। अगर कोई गलत काम कोई कर रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि देश के अंदर कोई भी ऐसी हरकतों का समर्थन करेगा। लेकिन महज इस बुनियाद के ऊपर अधिकारी को ऐसा लग रहा था, उसने ऐसा सुना है, अदालत एविडेंस मांगती है, अगर वो एविडेंस उनके पास है तो दिखाइए, बताइए उसके अंदर और करिए जो कार्रवाई करना है। न्यायालय ने बताया कि शक के आधार पर देखिए, शक के आधार के ऊपर तो फिर बहुत सारों को भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। अदालत जो है वो आपसे एविडेंस मांगती है, और अगर आपके पास एविडेंस है तो हम भी आपको ये कह रहे हैं कि कोई उसके अंदर रुकावट नहीं लेकर आएगा। लेकिन एक तरह का ऐसा दहशत का माहौल तैयार कर देने का कि एनआईए की एजेंसी आ रही है, स्टेट की एटीएस एजेंसी काम कर रही है, आतंक के मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो उसमें। लेकिन हम, जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि अदालत को एविडेंस बताना पड़ेगा उन्हें कि ये हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस मिला है, उस बुनियाद के ऊपर हम ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं। आप करिए, आपकी कार्रवाई है, आपकी जिम्मेदारी ही यही है। आपको यहाँ पर नियुक्त इसीलिए किया गया है कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए उसमें। लेकिन महज शक की बुनियाद के ऊपर और हमने यहाँ से सुना था, वहाँ से सुना था, ये नहीं चलता है। कल रात से भी कार्रवाई शुरू हो गई। देर रात में पूरा ऑपरेशन करके 13 बच्चों को हिरासत में लिया लोकल पुलिस ने। देखिए, हम इसके बारे में इस वजह से कुछ नहीं कहेंगे कि अगर एनआईए और महाराष्ट्र स्टेट की एटीएस अगर ये कर रही है, मेरा सिर्फ एक सवाल है। अभी मैंने कुछ देर पहले दिलीप वळसे पाटिल साहब, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि एनआईए के पास कुछ एविडेंस हो सकता है करके। तो क्या महाराष्ट्र की एटीएस, महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस, महाराष्ट्र की पुलिस इतने साल सो रही थी आपके अंडर में? आप महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। क्या ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है महाराष्ट्र का, कि आप फौरन है तो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे नहीं उनके पास था करके? तो फिर आप बंद कर दीजिएगा यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को। यहाँ के जितने भी आपके जो गुप्त वार्ता करने वाले लोग होते हैं, सीआईडी होती है, इनको सबको ख़त्म कर दीजिएगा उसमें। अगर दिल्ली से ही अगर आ रहा है तो महाराष्ट्र की आपकी जिम्मेदारी आप कैसे झटक सकते हैं उसमें? ये जो कार्रवाई चल रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि इनके पास क्या एविडेंस है, जो कॉन्क्रीट एविडेंस। अभी फ़िलहाल चूँकि इनिशियल स्टेजेस है, कोर्ट के अंदर वो पूरी डिटेल्स नहीं देते हैं। अब कोर्ट के अंदर जब इनकी रिमांड मांगी गई तो उसमें 4 ऐसे मुद्दे उन्होंने बताए हैं कि हम ओपनली नहीं बता सकते हैं, हम बंद लिफाफे के अंदर कोर्ट को देंगे करके। तो वो क्या चीज़ है वो बताना चाहिए उसमें, और बताकर है तो ताकि उनके भी परिवार वाले हैं, उनके भी लोग हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि ये सही था, ये गलत हो रहा है करके। इसमें टेरर फंडिंग का भी मामला बताया जा रहा है। देखिए, टेररिज्म के मामले के अंदर कोई समझौता नहीं हो सकता है, हमने आपको साफ बताया है। वो टेररिज्म के फंडिंग है, पैसा कहाँ से आ रहा था, क्या हो रहा था करके, ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है उसमें।
अगर कोई अलग मकसद के लिए भेज रहा था और यहाँ पर उसका इस्तेमाल कोई गलत हो रहा था, तो ये पुलिस को है तो इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद है तो पुख्ता सबूत है तो अदालत के सामने पेश करना है।